गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोगों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म शुरू हो चुका है, जिसमें उसकी डेफिनीशन भी ले ली गई, कुछ फार्मूले भी हम लोगों ने निकाले L1 और LT, और फार्मूले कई हैं, बाकी उसके आगे लगाया जाए बेटा। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग उसे ले लेते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक बार फिर से बेटा लिख लेते हैं। तो क्योंकि कई बार लिख करके ही वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो बेटा इसमें जो है सबसे पहले हम लोग लिखें, हाँ लिखना, लेट एफ टी बी फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी, ठीक है ना बेटा, वेयर या डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर इक्वल 0, ये भी कह सकते हैं, वेयर टी ग्रेटर इक्वल भी 0 कर सकते हैं, दोनों शब्द यूज हो सकते हैं बेटा। चलो डिफाइंड फॉर लिख देते हैं, डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर इक्वल 0 बेटा, ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है बेटा। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी रिप्रेजेंटेड बाई एल एफ टी बेटा, कल लिखे थे यही ना बेटा, एल एफ टी, एंड डिफाइंड बाई, एंड लिखा हुआ बेटा, केवल बस एक बार फिर से उसे रिव्यू में ला दिया जा रहा है, एंड डिफाइंड बाई एल एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू, हाँ बेटा जल्दी से बोलना, इंटीग्रल 0 टू, हाँ बहुत बढ़िया, एफ टी डी टी, याद हो गया बेटा ना। अब यही मेन फार्मूला है, और यहाँ पर हमारा एस क्या है, एस इज बेटा पैरामीटर विच इज रियल आर कॉम्प्लेक्स, और ये इंटीग्रेशन बेटा एग्जिस्ट होना चाहिए, इंटीग्रेशन हमारा। तो खैर ये सब कल बोला गया है, लिया भी गया है, दो फंक्शन निकाले गए थे L1 एंड LT, 3 फंक्शन और निकाल करके फिर तुम लोगों को फ्री कर देंगे बेटा, 15 मिनट ज़्यादा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले बेटा L1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 बेटा कितना आया था, जल्दी से बोलना, बहुत बढ़िया, 1/s आया था। और सेकंड ही बगल में लिख देते हैं, एल टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कितना आया था बेटा, 1/s²। ये दो हम लोग लगाए थे। थर्ड लेने जा रहे हैं एल टी पावर एन, और टी पावर एन का मतलब ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। एन के प्लेस पे 0 रख दें तो ये मिल जाएगा, और एन के प्लेस पे 1 रख दें तो ये मिल जाएगा। लेकिन हम अगर इसे याद रखे हैं तो काम तेजी से हो जाता है बेटा। तो ये लिया बेटा, अब इसे हमने लिया, तो अभी फार्मूला बोल ही चुके हो तुम लोग, तो डायरेक्ट बोलना बेटा, लास्ट में बेटा तुम बोलना, इक्वल टू इंटीग्रल, हाँ ई पावर, और एफ टी के प्लेस पे डी टी, बिल्कुल सही बेटा। कल जब हम लोगों ने लेक्चर शुरू किया था तो सबसे पहले हमने कुछ पूछा था बेटा, तुम बोलोगे क्या पूछा था? सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था? हाँ पीछे बेटा, गामा फंक्शन पूछा था। गामा फंक्शन क्या था बेटा, बोलोगे? हाँ 0 टू लिमिट यही थी, और -x, हाँ तो ये यहाँ भी वो यूज होने जा रहा है बेटा, ठीक है ना। तो अब तुम देखो यहाँ साइड में हम ले रहे हैं, लेट, जैसे क्वेश्चन लगाते थे उसी वे में ले रहे हैं, लेट एस टी इक्वल टू एक्स, तो बोल ही सकते हैं, एक्स तो यहाँ कहीं है नहीं, आर टी इक्वल टू, ठीक बेटा, टी इक्वल टू, और डी टी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1/s dx, सही बेटा। देखो सब लोग सहमत हो ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इंटीग्रेशन ही तो बना।
अब इसके बाद इफ t 0 देन x 0, t इनफाइनाइट देन x इनफाइनाइट, यानी लिमिट पे कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, सही बेटा, और e पावर माइनस एक्स और x अपान s पावर n 1 अपान s और d x बेटा, यही बना ना, ठीक बेटा। हाँ यहाँ तक बेटा ये देखो हो गया, ई पावर में समझ आ रहा ना, यानी कल अगर लिया था तो बेवजह नहीं लिया था, समझ आ गया बेटा, जो उसके पीछे रीजन था। अब तुम देखो यहाँ से s तो यहाँ कांस्टेंट है, पैरामीटर पहले ही बोले हैं, s पावर कितनी है और s पावर कितनी है, दोनों मिलके 1 अपान s पावर n प्लस 1 हो जाएगा बेटा, 1 अपान s पावर n प्लस 1, ठीक है। और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये भी सही है, e पावर माइनस एक्स और x पावर, और x पावर n को हम लिख सकते हैं x पावर n प्लस 1 माइनस 1 dx। फार्मूला याद है कितना बन गया ये, गामा n प्लस 1, पहले बोलेंगे गामा n प्लस और फिर दूसरा फार्मूला उसके अनुसार वो चेंज हो जाएगा। अभी तो ये जवाब गामा फंक्शन का ही देगा ना, तो इतना नोट कर लो बेटा तेजी से। तो हम आगे यहाँ ले लेते हैं, तो इस प्लेस पे आ जाएं, यहाँ आ गए। दिस इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 अपान s पावर n प्लस 1 आ गया बेटा, कितना इजी है। क्वेश्चन लगा सब्स्टिट्यूशन मेथड का, गामा का फार्मूला रखा, ये हो गया। और गामा n प्लस 1 फैक्टोरियल n भी होता है ना, तो यहाँ हम इसके बाद आ गए फैक्टोरियल n अपान s पावर n प्लस 1। सिंस साइड में लिख भी देते हैं बेटा, सिंस गामा n प्लस 1 गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। आर इसी को बेटा कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसलिए जानते रहो ये भी फैक्टोरियल ही है, लिखे नहीं क्यों। हो गया बेटा, फार्मूला आ गया। अब सेकंड लेते हैं, ई पावर 80 लेते हैं। ऐसी तेजी से बेटा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लग रहा है समझ लो, और जो आएगा वो सामने फार्मूला हो गया। तो आज के बाद से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान s पावर n प्लस 1 हो गया आंसर। तो तुमने देखा गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन है, जितने भी फंक्शन हैं और ट्रांसफॉर्म हैं, वे हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं। अभी तुम्हारी जो ब्रांच आएगी इलेक्ट्रिकल में या सिविल में, तमाम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग पढ़े हैं मेथड ऑर्डिनरी का, अभी पार्शियल भी आएगा जो कि चौथे सेमेस्टर में रहता है कुछ ब्रांचों में, उनको सॉल्व करने का बेटा सबसे आसान तरीका होगा। अभी इसका एप्लीकेशन भी आगे आएगा, हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो तुम कहोगे ये तो फिर हमारा वही होना चाहिए था, ज़्यादा इजी है। तो पढ़ाते समय हम बोले भी थे बेटा कि ये मेथड भी है, ये मेथड भी, हर आगे आने वाला मेथड या तो कोई मेथड फेल हो जाता है तब बनता है, या उसे आसान करने के लिए बनता है। तो ये सारे जितने भी बेटा ट्रांसफॉर्म बने हैं वो इजी करने के लिए बने हैं और टेक्नोलॉजी में यूज होने हैं। हाँ, नेक्स्ट बेटा हम लोग लेने जा रहे हैं ई पावर 80, बस 2 ही लगाते हैं, है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर 80। अब ई पावर 80 बेटा है, यानी एफ टी हमारा कितना है, ई पावर 80। तो दिस इज इक्वल टू, बोलना बेटा तुम, लिमिट, हाँ, माइनस एस टी, बहुत बढ़िया, 80 dt बन गया। अब तुम जानते हो a पावर m इंटू ए पावर n, ए पावर m प्लस n होता है, यानी दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, s माइनस 80 लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, बोलो, लिख सकते हैं ना, माइनस s प्लस a। हमने 2 लाइन गोल मार दी, सभी लोग सहमत हो ना। और ये बिल्कुल कल वाला वही वाला क्वेश्चन बन गया, ई पावर जो 1 वाले में जैसे किए थे। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ई पावर माइनस एस माइनस ए टी अपान माइनस एस माइनस ए आया क्या बेटा, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। सेम वैसे ही जैसे ई पावर माइनस एस टी अपान माइनस एस आया था, आज क्या आ गया, ई पावर माइनस एस माइनस ए टी अपान, लिमिट रखो आंसर, है ना। तो लिमिट रखो बेटा, लिमिट हम लोगों ने रखी, इस प्लेस पे आ जाए,
इस प्लेस पे आ गए, यहाँ पहुँचे, इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट रखे तो 0 हो गया, और माइनस जब 0 रखे तो e पावर 0 1 होता है, -(-1) अपान माइनस s माइनस ए, बेटा यही है ना। और इस तरीके से बेटा इसका आंसर क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 अपान s माइनस ए, है ना, इतना है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, e पावर 80। तो माइनस वाला जब हो ही गया है तो कितनी देर लगेगी माइनस वाले में, यहाँ बनाया माइनस बेटा, इतना ही किया, और माइनस बनाते ही दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस st और इंटू e पावर माइनस 80 बेटा ना, dt, सही है। और आगे बढ़े हम लोग, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस s प्लस at dt बन गया बेटा, ठीक है। अब हमारा यहाँ प्रिंट पहले से है, दिस इज इक्वल टू माइनस s प्लस a अपान माइनस s प्लस a अपान s प्लस a बन गया बेटा, देखो देखो s प्लस a बन गया, हो गया। और अगले स्टेप में जैसे लिमिट रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसी प्लेस पे लिख देते हैं, ये हो गया 0 माइनस 1 अपान माइनस s प्लस a, क्या बेटा, ये बना। और फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, फाइनली हम आंसर यहाँ लिख देते हैं, फाइनली आ गया इसका आंसर 1 अपान s प्लस a। तो आज हम लोगों ने 3 फार्मूले निकाले, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t पावर n विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान s पावर n प्लस 1, दूसरा निकाला e पावर माइनस 80 ना बेटा, माइनस 80 वाले का ये है आंसर, और एक निकाला e पावर 80 जिसका आया है 1 अपान s माइनस a। तो कल इसके आगे बेटा लगाया जाएगा। थैंक यू।